है, तो उसमें हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का जो सब्जेक्ट हमारा है केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट फाइनल का यानी क्लास 12 का यदि हम केमिस्ट्री में देखें तो इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में जो लेसन फर्स्ट हमारा है उसका नाम है सॉल्यूशन। यानी कि क्लास 12 में लेसन जो हमारा फर्स्ट है उसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, और अब हम एक एक करके देखेंगे जब तक कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन जो होता है वो आखिर में होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक प्रकार से देखा जाए तो जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन जब 2 or more कंपोनेंट या प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं आपस में मिलाई जाती हैं तो मिलाने के दौरान एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना। फिर दूसरा हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन होता है इसमें 2 कंपोनेंट ऑलरेडी यूज होते हैं। जैसे मान लिया कोई भी सॉल्यूशन हमें बनाना है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन यदि हमें बनाना है तो उसमें जरूरी हमारा होता है 2 कंपोनेंट, जिसका एक का नाम होता है सोल्यूट और दूसरे का नाम होता है सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन में हमारा होता है विलयन। ठीक है, और यहाँ पर यह सॉल्यूशन मीन्स हुआ विलयन, और इस विलयन को हम देखें तो एक होते हैं हमारे सोल्यूट, यानी कि एक होता है विलय और दूसरा इसमें हम लोग लेते हैं विलायक। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं तो सॉल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी विलय प्लस विलायक से हमें मिलता है। लेकिन यहाँ ये देखना जरूरी है कि एक्चुअल में विलय क्या है और विलायक क्या है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जिससे मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हमें शरबत बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शरबत में 3 चीज़ों का यूज होता है। एक हमारा होता है पानी और दूसरा हम लोग यूज करते हैं चीनी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि शरबत का जो फॉर्मेशन हुआ वो पानी और चीनी दोनों के मिक्स से हो रहा है। यानी कि यहाँ पर देखें सॉल्यूशन क्या है, हमारा एक प्रोडक्ट है या एक सॉल्यूशन जो है एक इन दोनों से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कभी भी चीनी को हम लोग क्या करते हैं, यानी शुगर को डिजॉल्व किसमें करते हैं, वाटर में। अर्थात हमने ये देखा कि जो हमारा वाटर है ना, वाटर एक विलायक यानी कि एक क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर हमारा एक विलायक है, एक सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है चीनी को अपने आप में घोल रहा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चीनी जो है वो पानी में घुल रही है। फिर दूसरा ये बताया जाता है कि जो विलायक होता है वो हमेशा विलय से ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मान लिया यदि हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, तो नॉर्मली हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 100 ग्राम वाटर में हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम शुगर को ऐड करेंगे, है ना। यही तो इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि देखा जाए जो हमारा पानी है ये क्या है, एक सॉल्वेंट है, एक विलायक है, और जो चीनी है यानी शुगर है ये क्या हमारा एक विलय है। ठीक है, तो सिर्फ ये इसलिए बताया गया कि ये समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट होते हैं वो आखिर में होते क्या। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में, जैसे सॉल्यूशन का कुछ और बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि देख
हाँ, अब आइए देखते हैं अगला जो हमारा इसमें बताया गया कि पहला तो हमने देखा जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है जो कि रैट पॉइजन में हेल्प होता है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ये देखते हैं कि जो हमारी मेडिकल या क्लिनिकल में देखा जाता है कि जब क्लिनिक वाले या मेडिकल के टर्म में जो हम लोग इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाते हैं, यानी कि इंट्रावीनस का मतलब कि ऐसा इंजेक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर लगाया जाता है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि जब इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस इंजेक्शन को लगाने से पहले एक लिक्विड में, यानी कि जो नॉर्मली वाटर होता है उसमें उसको पहले हम डिप करके लगाते हैं। तो वहाँ पर देखा जाता है कि वो जो हमारा वाटर होता है उस वाटर में साल्ट ऐड किया जाता है, ठीक है। यानी कि वो जो साल्ट होते हैं वो एक प्रकार से पार्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन का काम करते हैं, और जब उसमें इंजेक्शन को ऐड कर लिया जाता है, डिप कर लिया जाता है, तब जब हम अपनी बॉडी में या डॉक्टर हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है तो उस केस में जो हमारे ब्लड का प्लाज्मा होता है, यानी ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है वो जो है हमारे इंजेक्शन से मैच कर जाता है, और फिर इंजेक्ट करने के बाद में हमारी बॉडी में कहीं जो है छोटे मोटे दाने या फुंसी या जो घाव हमारे होते हैं उनके बनने के केसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब आइए देखते हैं, वैसे देखा जाए जो हमारा सॉल्यूशन होता है, यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम जानते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो मोस्टली कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन हमारा मोस्टली 2 टाइप का होता है, यानी कि 2 प्रकार का होता है, ठीक है। और वो दोनों प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक जो हमारा होता है उसे हम लोग कहते हैं होमोजेनस सॉल्यूशन, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण। और दूसरा हमारा होता है हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, दूसरा हमारा होता है हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। समांगी और बिस्मांगी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि जब, यानी कि when 2 or more components are dissolved uniformly to each other and they cannot separate too easily, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलाए जाएं और मिलाने के बाद में वह दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से या एक समान रूप से क्या हो जाए, एक दूसरे में घुल जाएं या विलय हो जाएं, तो उसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर प्लस शुगर या साल्ट, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इसका समांगी मिश्रण का। दूसरा यदि हम बिस्मांगी की बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि जैसे मान लिया वाटर ले लेते हैं और वाटर में हम डालते हैं वुड पार्टिकल में इसको लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को यदि पानी में डालेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो टुकड़े होते हैं वो पानी में आसानी से डिजॉल्व नहीं होते, यानी कि वो क्या होते हैं, पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं, यानी क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहा जाता है बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन का टाइप। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो मिश्रण है, तो एक एक करके देखते हैं। हाँ, आइए देखते हैं सबसे पहले जो हम मिश्रण देखते हैं गैस के बारे में। तो जब सबसे पहले हम देखते हैं गैस रहते हैं, तो गैस में देखते हैं गैस और गैस का, यानी गैस और गैस का जब मिक्सचर देखते हैं
तो इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये किसका मिक्सचर हो जाता है? ये सिर्फ गैस और गैस का मिक्सचर है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं लिक्विड और गैस का, यानी कि लिक्विड एंड गैस का। तो जब लिक्विड और गैस का देखते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है क्लोरोफॉर्म, जो कि कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में। क्लोरोफॉर्म हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में, और गैस में इसमें क्या देखेंगे? नाइट्रोजन। ठीक है ना। दूसरा हमारा को क्या हो जाएगा? तो लिक्विड और गैस में हम देखेंगे तो लिक्विड में हमारा क्लोरोफॉर्म होता है और गैस में नाइट्रोजन। तीसरा हम देखते हैं सॉलिड और गैस। सॉलिड और गैस देखेंगे तो जब सॉलिड और गैस में देखते हैं तो इसमें देखते हैं कैम्फर। कैम्फर जो होता है सॉलिड मटेरियल होता है। कैम्फर विद नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये हो गया सॉलिड और गैस का। तो गैस में हमने 3 देखा, गैस को गैस के साथ, गैस को लिक्विड के साथ और गैस को सॉलिड के साथ। ठीक है, अब गैस के बाद में दूसरा हम देखते हैं लिक्विड का। लिक्विड का, तो लिक्विड का सबसे पहले लिक्विड का लिक्विड के साथ देखते हैं। जब लिक्विड का लिक्विड के साथ देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं लिक्विड का लिक्विड के साथ और इथेनॉल डिजोल्व विथ वाटर, यानी कि इथेनॉल जो हमारा होता है, इथेनॉल किसके साथ डिजोल्व करते हैं? इथेनॉल प्लस वाटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इथेनॉल भी क्या है? एक लिक्विड है, और वाटर भी हमारा एक लिक्विड है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के साथ देखते हैं, यानी कि दूसरा हम देखते हैं सॉलिड और लिक्विड। तो जब सॉलिड और लिक्विड हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है ग्लूकोज विद वाटर, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है, ग्लूकोज प्लस वाटर हो जाता है। ठीक है, और तीसरा हमारा इसमें बताया गया गैस प्लस लिक्विड, यानी कि लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो गैस के साथ में क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो गैस प्लस लिक्विड के साथ में गैस हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, और दूसरा लिक्विड की बात करें तो इसमें हो जाएगा वाटर, यानी H2O। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? बेस्ट जो है सोल्यूशन हो गया। तो गैस का हमने देखा, लिक्विड का देखा, अब आते हैं देखते हैं सॉलिड का। तो सॉलिड में सबसे पहले देखते हैं सॉलिड और सॉलिड का, सॉलिड एंड सॉलिड का। तो सॉलिड और सॉलिड का देखते हैं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर इन गोल्ड, क्या देखते हैं? कॉपर इन गोल्ड। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं लिक्विड। लिक्विड के पास के साथ देखते हैं सॉलिड। जब लिक्विड के साथ सॉलिड देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं अमलगम ऑफ मरकरी, क्योंकि अमलगम ऑफ मरकरी जो होता है वो कैसा होता है? लिक्विड। तो यहाँ पर हम लेते हैं अमलगम ऑफ Hg मीन्स होता है मरकरी, प्लस सॉलिड के साथ हम ले लेंगे सोडियम, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम, जो कि एक सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि जब इसको हम वाटर के या जो है एयर के कांटेक्ट में लेकर जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये बर्न होने लगता है। और लास्ट हम देखते हैं गैस और सॉलिड। लास्ट क्या देखते हैं? गैस और सॉलिड। तो गैस और सॉलिड में देखते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल जो बताया गया वो है सोडियम ऑफ हाइड्रोजन, यानी सोडियम ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? सोडियम ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा क्या हो गया? गैस हो गया, और प्लस इसके साथ क्या लेंगे? तो इसके साथ हमारा हो जाएगा पैलेडियम। पैलेडियम, ठीक है। पैलेडियम हम लोग जानते हैं ये एक प्रकार से बहुत ही जो है कॉस्टली और खतरनाक धातु होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखें? यहाँ पर हमने देखा डिफरेंस टाइप के जो हमारे सॉल्यूशन थे, यानी कि गैस का, लिक्विड का और सॉलिड का। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन और सॉल्यूशन से जो बनने वाला कंपोनेंट है वो हमने देखा। अब इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी
इसमें हम देखेंगे कि इसके जो मेजरमेंट यूनिट क्या है, जैसे इसका मेजरमेंट यूनिट मास में है या इसका जो परसेंटेज। हाँ, जैसे कि सॉल्यूशन के हमारे और बेस्ट एग्जांपल है, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल हमारा बताया गया ब्रास। ये जो ब्रास है, ये ब्रास का जो प्रोडक्ट या ब्रास प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है ये कॉपर प्लस जिंक से होता है। कॉपर जिसे हम लोग कहते हैं तांबा, और एक हमारा होता है जिंक, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा जो हमारा होता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चांदी का फॉर्मेशन होता है इसमें भी बताया गया कि कॉपर यानी कि तांबा प्लस जिंक एंड एक सब्सटेंस और होता है जिसका नाम है निकेल, NiC ये क्या है, निकेल है। यानी कि जो चांदी का या सिल्वर का जो फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू होता है, कॉपर के, जिंक के और निकल के थ्रू होता है, ठीक है। फिर तीसरा हम देखते हैं ब्रॉन्ज जो होता है जिसे हम लोग कांस कहते हैं, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जिसे हम लोग कांस कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है कॉपर, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कॉपर प्लस किससे होता है, तो कॉपर प्लस टिन से होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब थोड़ा इसके आगे चलते हैं तो देखते हैं, जब इसके आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि सॉल्यूशन में बताया गया कि एक हमारा होता है ppm। ppm मीन्स होता है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि यदि 1 पार्ट पर मिलियन है, 1 पार्ट पर मिलियन है, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया पार्ट पर मिलियन। तो इसमें बताया गया कि यह फ्लोराइड का, जो हमारा फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड का यदि 1 पार्ट पर मिलियन है तो यह सॉल्यूशन में जब मिक्स होता है, डिजोल्व होता है, तो हमारे दांत की जो डीके होता है या जो दांत की गंदगी होता है उसको साफ करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन यदि यही 1 पार्ट पर मिलियन जो है, यदि इसका कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ा दिया जाए और ये हो जाए 1.5 जो हो जाए, तो ये एक प्रकार से क्या होता है कि जहाँ इसका लो कंसंट्रेशन हमारे दांत की लिए आवश्यक था या इसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था, वहीं अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने पर हम देखते हैं कि ये हमारे दांत को मोटेड कर देता है, ठीक है, यानी कि ये नुकसान कर देता है। और यदि इसी फ्लोराइड का, यानी कि यदि फ्लोराइड का हाई कंसंट्रेशन कर दिया जाए, हाई कंसंट्रेशन कर दिया जाए, तो यह जो है एक जहर के रूप में हो जाता है, जहर के रूप में हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड, यानी कि जो हमारा सोडियम फ्लोराइड है, ये हम लोग जानते हैं कि सोडियम फ्लोराइड की जब मात्रा या इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो यही सोडियम फ्लोराइड हम लोग रेड पॉइजन के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि सोडियम फ्लोराइड यानी ये लिख सकते हैं कि दे आर आल्सो यूज्ड इन रेड पॉइजन, रेड पॉइजन, ठीक है। तो वही हमने देखा कि वही चीज जो कम था और हमारे लिए एक प्रकार से इसेंशियल था या जरूरी था, लेकिन जब उसी की मात्रा हमने ज़्यादा कर दिया तो क्या हो गया, जो चीज़ हमारे लिए जरूरी था वही क्या हो गया, एक प्रकार से एक प्रकार से पॉइजनस में हो गया, यानी कि पॉइजन में या
वो हमारे लिए एक प्रकार से देखा जाए तो वो जहर साबित हो गया। ठीक है, अब आगे थोड़ा देखते हैं।